हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। देखिए, अगर आपसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण दोनों में से कुछ भी पूछता है तो उसकी शुरुआत जो है 1990 के दशक में शुरू हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेडोन में। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है वह सेडोन में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश की। और आप लोग बताइएगा कि वियना सम्मेलन जो है यह कब हुआ था और इसकी मेजबानी जो है वह किसने की थी और वियना जो है किसकी राजधानी है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था और 1862 ईस्वी में जो है काउंट काउर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने। और उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था और इन्होंने जो है दास कैपिटल की रचना जो है वह 1867 ईस्वी में किया था, जिसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वह चीन में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांवड़ झील जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर थे। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टाटा नगर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूँ। और आपसे खरीफ फसल पूछता है तो यह धान हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि मंदार झील किस जिला में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बांका जिला में।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गहराई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भू आकृतियों में जो है गहराई जो है वह नहीं होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 96.5%। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में या तो फर्स्ट शिफ्ट में या तो सेकेंड शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, जेड गुडी। जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसके बाद जो है किंग मार्टिन लूथर, उसके बाद टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लस, उसके बाद महात्मा गांधी, ये तीनों जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन जेड गुडी जो थे यह नहीं थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह पेपर में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, चेन्नई में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। और 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था, और 1944 ईस्वी में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये सभी फैक्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। और जयप्रकाश नारायण जो है यह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक सहमति से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह पेपर में छपने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम जो है वह अलगाववाद है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का, यह भी आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। यह भी आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को RBI के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है हुआ था। कल के वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों में से एक प्रश्न जो है आपके पेपर में जरूर छपता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति या सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। और किस राज्य का प्रति व्यक्ति या सबसे कम है, तो वह बिहार है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि साख का क्या अर्थ है, तो देखिए साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है और लौटाने की क्षमता भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, आयकर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है आयकर को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो देखिए बीमारू कहने का मतलब हुआ बी आई से बिहार और एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। और ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछेगा फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में। तो देखिए बिहार तो हमारा बीमारू राज्य हो गया, उड़ीसा भी हो गया और मध्य प्रदेश भी हो गया, लेकिन कर्नाटक जो है यह बीमारू राज्य नहीं है। और इसका सबसे खासियत यह है कि यह आपके एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन सेम टू सेम छाप दिए जाते हैं और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी ही एग्ज़ाम में भी होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 ईस्वी में। और आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण भारत उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का, यह भी आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 5। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना जो है यह सुनामी का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जल की अधिकता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।